नाज़रीन, मैं आज आपको पाकिस्तान की ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी कहानी सुनने के बाद इस बात का एहसास होता है कि अगर औरत मुश्किल वक्त में तनहा घर से कमाने के लिए निकले तो वो सैयदा जबीन साहिबा जैसी होती है, और अगर वो मेहनती हो तो उसकी मिसाल भी सैयदा जबीन साहिबा ही हैं। स्टार्टिंग में बच्चे छोटे थे तो मैंने घरों में काम किया। उसके बाद फिर मैं एक ड्राइविंग स्कूल में ज्वाइन किया है। 18 साल तक मैं वहाँ पे ड्राइविंग सिखाती रही हूँ, और उसके बाद से मैं 4 साल से करीम चला रही हूँ। अल्लाह ही के सहारे निकलना चाहिए, और लोगों पे नहीं। ये लोग जो होते हैं ना, वो स्वाय बातें करने के और कुछ नहीं कर सकते। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा असलम और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं आज आपको पाकिस्तान की ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवाने जा रही हूं जिनकी कहानी सुनने के बाद इस बात का एहसास होता है कि अगर औरत मुश्किल वक्त में तनहा घर से कमाने के लिए निकले तो वो सैयदा जबीन साहिबा जैसी होती है, और अगर वो मेहनती हो तो उसकी मिसाल भी सैयदा जबीन साहिबा ही हैं। इनकी मुख्तसर कहानी ये है कि इनके कम उम्री में इनके हस्बैंड की वफ़ात के बाद इनकी कफ़ालत करने वाला कोई मौजूद नहीं था। इनके 2 बच्चे थे, बेटी की उम्र 1.25 साल और बेटे की उम्र 4 साल थी। ये कम उम्री में अपनी दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। 20-22 साल का सफ़र इन्होंने ये किस तरह तय किया, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल से आप ये काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन 22 साल हो गए ये काम करते। ये काम शुरू करने से पहले आप क्या काम करती थी? स्टार्टिंग में बच्चे छोटे थे तो मैंने घरों में काम किया। उसके बाद फिर मैं एक ड्राइविंग स्कूल में ज्वाइन किया है। 18 साल तक मैं वहाँ पे ड्राइविंग सिखाती रही हूँ, और उसके बाद से मैं 4 साल से करीम चला रही हूँ। अच्छा, तो जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो उस वक्त आपकी एज क्या थी? मेरी एज 28 साल थी, और जो मेरी बेटी है वो 1.25 साल की थी, और बेटा मेरा 4 साल का था। अच्छा, आप तो आंटी उस एज में काफ़ी यंग थी, तो आप दूसरी शादी कर सकती थी, तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? नहीं, कोशिश की थी, लेकिन फिर कोई इस तरह का मिला नहीं जो मुझे बच्चों समेत कबूल कर ले, तो इसलिए फिर क्या कहते थे लोग आपको? कहते थे बच्चे छोड़ दो। तो आपने बच्चे नहीं छोड़े, फिर आपने सोचा कि मैं खुद मेहनत करूंगी और इन्हें पालूंगी। तो 1.25 साल की आपकी बेटी थी, बच्चे दोनों छोटे थे, और बेटा 4 साल का था। तो दोनों छोटे बच्चों को घर पर छोड़ कर आना ये कोई आसान काम नहीं है। तो कौन उनकी देखभाल करता था आपकी गैर मौजूदगी? इसीलिए मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरू में मैं घरों में काम करती थी तो बच्चे मेरे साथ ही होते थे। अच्छा। तो जब फिर बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, यानी स्कूल गोइंग हो गए, तो फिर मैंने वो छोड़ा, और फिर मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया सन 2004 में। 2000 में मेरे मियाँ की डेथ हुई थी। सन 2004 में फिर मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया। तब तक बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, तो इसलिए फिर मैं। अच्छा, तो आपकी फैमिली में रिश्तेदारों में कोई ऐसे रिश्तेदार मौजूद हों जो जिन्होंने कहा हो आपको कि हम आपकी और आपके बच्चों की कफ़ालत कर सकते हैं? नहीं, ससुराल में तो ऐसा कोई था नहीं। भाई मेरा एक ही था। अम्मी अब्बू मेरे फौत हो चुके थे। भाई भी मेरा सिक्योरिटी गार्ड था। ज़ाहिर गल है वो अपने बच्चों का ही कर सकता था, मेरा नहीं कर सकता था। तो ये सब चीज़ें सोच के ही मैंने बाहर कदम निकाला था कि जो कुछ करना है मुझे खुद ही करना है, और मैंने फिर शुरू किया अल्लाह का नाम लेके। तो अल्लाह ताला ने मदद की। तो अब आपके दोनों बच्चों की उम्रें क्या हैं? बेटा माशाल्लाह मेरा 26 साल का है, मैरिड है, और बेटी मेरी जो है वो इस वक्त 22 साल 22.5 साल की है, और वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से BS ऑनर कर रही है। और बेटा क्या करता है? बेटा पढ़ा हुआ नहीं है, रिक्शा चलाता है, मैरिड है, 3 बच्चे हैं उसके माशाल्लाह। अच्छा, तो आपके बच्चे आपके फरमाबरदार हैं? हाँ माशाल्लाह। 20-22 साल से आप ये काम कर रही हैं, जब थकी हारी घर जाती हैं तो वो कैसे उनको प्राउड फील होता है कि हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला? हाँ, सारी बात है। बेटी मेरी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है। बेटा भी बहुत करता है, लेकिन वो ज़रा बच्चों में ज़्यादा बिजी रहता है, तो एहसास उसको बहुत होता है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है वो रिक्शा भी चलाता है, फिर घर भी उसने अपना देखना होता है, तो इसलिए वो सैटरडे संडे दोनों जो है वो मेरे पास ही आके गुजारता है अपने बीवी बच्चों के साथ। और मैं भी पूरे हफ्ते की जो थकी हुई रहती हूँ उसके बच्चे देख के खुश हो जाती हूँ, और बहुत अच्छा फिर फील करती हूँ। अच्छा, आप कितने घंटे ड्राइविंग करती हैं रोज़ाना? मैं तकरीबन 6:15 बजे घर से निकलती हूँ, और फिर मैं शाम को 8-9 बजे घर आती हूँ। 9 बज जाते हैं तकरीबन कोई 15-16 घंटे इतने बन जाते हैं। तो कितना कमा लेती हैं आप? मैं वैसे तो मेरी गाड़ी अपनी नहीं है, मुझे सैलरी ही मिलती है, लेकिन ये है कि ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गुजारा हो रहा हाँ है? जी, बहुत अच्छा। अच्छा, ये आपको 20-22 साल हो गए हैं इस तरह सड़कों पे जाते हुए, तो इस सारे सफ़र में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा। लोग भी तंग करते होंगे, कुछ अप्रिशिएट करते होंगे, तो कभी किसी के रवैये से तंग हुई आप?
पहले शुरू में था इस तरह का सिस्टम, लेकिन मैंने यही सोचा हुआ था कि जो कुछ भी हो जाए ना, मुझे सबसे पहले अपना घर देखना है। तो इसलिए मैं लोगों की बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, और कुछ इस तरह के कुछ मेरे साथ इतना ज़्यादा मसले मसाइल पैदा भी नहीं हुए, क्योंकि मैं पहले लड़कियों के साथ ड्राइविंग ही सिखाती रही हूँ। अब भी जो लड़कियाँ होती हैं तो वो मेरी राइड लेके बड़ी खुश होती हैं, बहुत अप्रिशिएट करती हैं। मेल जो हैं वो ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा राइड कैंसिल कर देते हैं कि पता नहीं आंटी हैं कैसी ड्राइविंग करेंगी कैसी नहीं करेंगी, ये बस मसला। अच्छा, तो जब आपके साथ कोई जेंट्स होते हैं राइड पे तो किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, शुक्र अल्लाह का, शुक्र। कभी ऐसा कोई मौका नहीं? नहीं, करीम बहुत सेफ़ है, और मैं तकरीबन रात को 11 बजे भी 12 बजे भी राइड लेकर जाती हूँ। मैं सुबह 4 बजे तक भी बाज़ टाइम चलाई है गाड़ी, लेकिन शुक्र अल्लाह का मेरे साथ इस तरह का कोई सेफ़ है करीम। आपकी बेटी जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से BS ऑनर्स कर रही हैं, तो उनकी फ़ीस वगैरह भी आप ही पे करती हैं? नहीं, वो माशाल्लाह से मेरे बच्चे दोनों जो हैं, मैंने तो पता नहीं इतना कुछ किया है उनके लिए कि नहीं किया। मेरा बेटा माशाल्लाह 13 साल का था जब से रिक्शा चला रहा है, और एक तरह से खुद अपनी अर्निंग ही कर रहा था। बेटी मेरी 8 साल की थी तब से वो कमाना, यानी कि वो कर रही है जॉब, और वो पढ़ भी रही है, साथ साथ कमा भी रही है, और उनका मेरे पे इतना लोड नहीं है जितना कि सारे का सारा लोड मेरे ऊपर शुरू में था। लेकिन 13 साल का जब से बेटे ने कमाना शुरू किया, फिर बेटी भी शुरू हो गई, तो फिर नहीं। अब यानी आपकी बेटी भी आपकी तरह सेल्फ मेड है? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको काफ़ी सपोर्ट हो जाती है कि आपका घर अपना है नहीं, और ये गाड़ी भी अपनी नहीं है। नहीं। तो ये इतना करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद सब कुछ मैनेज हो जाता है, घर का किराया और ये सब? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाई हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैंने शुरू दिन से बच्चों को भी और ख़ुद को भी यही समझाया है कि जो हमारे पास है ना, उसी में हमने गुजारा करना है, तो उसी में ही हम गुजारा करते हैं। किसी दिन हम गोश्त भी खा लेते हैं, किसी दिन हम दाल से भी गए नहीं खा सकते, तो नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस 20-22 साल के सफ़र जो आपने तय किया है, मुश्किलात का सामना भी किया, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कमी जो आपको महसूस होती हो कि ये नहीं किया, ये करना चाहिए था? मेरे बेटे की पढ़ाई, इस बात पे मुझे सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा कि मैं उसको तवज्जो नहीं दे सकी, उसको पढ़ा नहीं सकी। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, जब मैं अकेली थी तो मेरी सिर्फ सैलरी 5000 रुपया थी, घर भी किराए का था, और बच्चों को भी पालना था, खाना पीना सारा कुछ मेरे ही ज़िम्मे था। तो फिर मैं इस पे इतना तवज्जो नहीं दे सकी, क्योंकि मैं ओवर टाइम लगाती थी, और फिर रात को लेट घर आती थी, तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाई, जिस वजह से वो फिर, अब देखें, सिर्फ स्कूल भेजना ही तो बच्चों को काम नहीं ना होता। मैंने उसको गवर्नमेंट के स्कूल में ही भेजा था, लेकिन वो बस नहीं इतना टाइम उसको देती, उसको लेने जाती, छोड़ने जाती, पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाती। तो फिर मेरा जारी बात है, जब मैं ड्राइविंग स्कूल में थी, मैं एक भी छुट्टी करती थी, मेरे वो जो 20-22 स्टूडेंट जिनको मैंने सिखाना होता था, फिर उनको छुट्टी करवानी पड़ती थी, जिससे फिर सारे नहीं अच्छा समझते फिर मैं। अच्छा, आप एक बाहिम्मत खातून हैं और 20-22 साल से ये काम कर रही हैं, घरों में भी काम किया, ड्राइविंग भी सिखाई, मुश्किल हालात भी देखे, बच्चों की ज़िंदगी की ऊंच नीच भी देखी। ऐसी ख़वातीन जो बिल्कुल अकेली रह जाती हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने से डरती हैं और कोई काम नहीं करती, उनका हौसला नहीं होता कि वो बाहर ज़माने की मुश्किलात का सामना कर सकें, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि आपके अंदर देखें, अल्लाह ताला ने ना हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल रखी हुई है, बस उसको पहचानने की देर है, और हिम्मत करें, अल्लाह मदद करने वाला है। अल्लाह ही के सहारे निकलना चाहिए, और लोगों पे नहीं। ये लोग जो होते हैं ना, वो स्वाय बातें करने के और कुछ नहीं कर सकते। और जो है ना, अगर हम लोगों को देखेंगे तो फिर हम अपना घर बार जो है उसको छोड़ दें, लेकिन सबसे पहले अपनी ज़ात को बंदा देखे, अपनी ज़ात को पहचाने कि अल्लाह ताला ने हमें किस लिए बनाया है। अगर कोई मुसीबत या कोई मजबूरी या कोई मसला कुछ ना कुछ तो हो गया है, तो वो फिर उसको हिम्मत से मुकाबला करें। तो अब आपके क्या सोचती हैं कि इसके बाद मुझे क्या करना है? कभी आपने ये सोचा कि बस 20-22 साल हो गए, बहुत हो गया, मुझे घर बैठना चाहिए? नहीं, अभी नहीं मैं बैठ सकती, क्योंकि अभी मैंने बेटी की शादी करनी है। बेटे की तो इतनी इनकम नहीं है कि वो बेटी की बहन की शादी कर सके और बहन को रुखसत कर सके, इसलिए अभी जब बेटी की शादी कर लूँगी तो फिर ज़ाहिर बात है घर ही बैठना है, और फिर क्या करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं घर बैठ सकूँगी, जो इतनी टफ़ ड्यूटी कर रही हूँ, तो मेरे से घर में बैठा नहीं जाएगा, मेरा ख्याल है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जब तक काम हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए।
आप देखेंगे हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि औरत 40 साल की हुई नहीं तो उसको कहना शुरू करते हैं बूढ़ी होगी बूढ़ी होगी बूढ़ी होगी। बहुत शुक्रिया आंटी आपका। जी नाज़रीन, ये थी सैयदा जुबीन साहिबा, जो कि उन औरतों के लिए मिसाल हैं जो घर से बाहर निकलकर काम करने से घबराती हैं। ये हमारे पाकिस्तान का रियल पॉजिटिव फेस हैं और हमें ऐसे लोगों की मदद के लिए भी आगे आना चाहिए और इनकी हिम्मत और हौसले को भी दाद देना चाहिए। ये उन मर्दों के लिए भी मिसाल हैं जो घर बैठकर सिर्फ ये समझते हैं कि औरत का घर से बाहर निकलना ना तो हमारे माशरे में काबिल इज़्ज़त समझा जाता है और ना कोई अहमियत रखता है। इसके साथ ही आप अपनी मेज़बान मदीहा असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।